राजस्थान अपने गौरवशाली इतिहास व संस्कृति और सोने से चमकते रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि की इस कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है। राजधानी जयपुर में स्थित महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर। जयपुर राजस्थान की गुलाबी नगरी, इतिहास और संस्कृति की धरती है, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे भी लोग हुए जो निस्वार्थ सेवा को अपना धर्म मानते थे। महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर के संस्थापक स्वर्गीय श्री लीलाराम जी बहुमल, ये संस्था लगातार 25 वर्षों से मानव सेवा का प्रतीक बन चुकी है। हर माह यहाँ सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जाता है। महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर मरीजों के भरोसे का प्रतीक है। नमस्कार, मैं वर्तमान अध्यक्ष गिरिराज बारदार आप सबको प्रणाम करता हूं और इस बात की सब लोगों को बधाई देता हूं। संस्थान के सेंटर है उसकी 25वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। उस पर मैं सभी लोगों को, डॉक्टर्स को, सारे ट्रस्टियों को, सारे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। समाज में कुछ ऐसे मनीषी होते हैं जो ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसके लिए वो सदैव याद रखे जाते हैं। स्वर्गीय लीलामल जी, पुत्र पोहबल जी बरी पार्क के ऐसे रत्न थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को निस्वार्थ दान किया। बरी पार्क में उनकी काफी बड़ी प्रॉपर्टी स्थित रही है जिसमें वो अपने गुरु महर्षि रमन की याद में एक अद्वितीय कार्य करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बनी पार्क धर्मार्थ संस्थान की स्थापना की। मुझे यह सौभाग्य है कि मैंने उनके जीवन में दर्शन किए हैं। वो हमारे पिताजी स्वर्गीय दुर्गालाल जी बारदार व मोहन सर्व जी भट्टागर उनके मित्र हुआ करते थे और कई दफे उन्होंने चर्चा की इसमें वो कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें यह सलाह दी गई कि बनी पार्क में एक धार्मिक ट्रस्ट बनाया जाए और इस ट्रस्ट को बनाने के लिए बनी पार्क के बहुत से मनीषी, बहुत से सेठ और साहूकार उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया और उन्होंने बनी पार्क धर्मार्थ संस्थान की स्थापना की। शने शने लोगों के सहयोग से इसमें निर्माण हुए। अनेक लोगों ने इसमें निर्माण कार्य किया। यह तय किया गया कि इसके अंदर चिकित्सक सेवाएं भी दी जाए। उस समय हमारे अध्यक्ष श्री बजरंग लाल जी बजाज थे और बहुत सारे लोग जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। चमड़िया साहब ने इसमें बिल्डिंग बनाई, मुकुंद जी गोयल ने इसमें बहुत सारे सहयोग किया और बिल्डिंग बनाई। इसके अंदर समय समय पर काफी लोगों ने अपना योगदान दिया। आज के तारीख में हम सभी प्रकार की चिकित्सक सेवाएं इसमें उपलब्ध कराते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कार्य इसमें होते हैं। सबसे सस्ता हम लोगों को सेवा करने के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं। सभी प्रकार के लेटेस्ट मशीनों से हमारे यहाँ जांच होती है जो जयपुर शहर में सबसे सस्ती है। मुझे इस बात का भी हर्ष है कि जब कोरोना काल में लोग बाग बंद रहते थे उस समय में भी हमने इस संस्थान को चलाया और आज ये पौधा जो है विशाल वृक्ष हो गया और जन सेवा का ये कार्य कर रहे हैं। मैं सभी ट्रस्टियों का आभार प्रकट करता हूँ, स्टाफ का आभार प्रकट करता हूँ और जितने भी चिकित्सक हैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ कि जिनके सहयोग से, उनकी मेहनत से आज बनी पार्क संस्थान इस स्तर पर पहुंचा है। आप सब लोगों को पुनः 25 वर्ष मनाने के लिए बधाई। नमस्कार, मैं गोपाल लाल काबरा बनी पार्क धर्मार्थ संस्थान का 50 साल पुराना ट्रस्टी हूँ। मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला। आज से 25 साल पहले महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया गया था। उसका उद्देश्य ये था कि गरीब लोगों को सस्ते के अंदर में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की जांचें कैसे प्राप्त हो, उस उद्देश्य को लेकर के हम चले और उसको चालू किया। 10 साल बहुत कड़ी मेहनत की, तब हमारा कार्य अच्छी तरह से सेटअप हो गया। तब हमें ये विचार आया कि भाई हम ये सेवा तो कर ही रहे हैं, इसके साथ में और जनता की सेवा का और क्या काम करें। तब ये विचार हुआ कि हम कुछ फ्री मेडिकल कैंप लगाना शुरू करें। मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया जिसमें निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क चिकित्सा दवाइयाँ, उसमें लोगों को काफी अच्छा लाभ मिला। पहला कैंप लगाने के बाद में ये विचार आया कि भाई ठीक है, क्यों नहीं हमें इसे रेगुलर लगाया जाए। आगे चल के हमने हर दूसरे महीने एक कैंप लगाना चालू कर दिया और उससे जो है वो बहुत जनता को पूरा लाभ मिला। अच्छी तरह से सबको विदित है कि यहाँ
एकदम नेशनल स्टैंडर्ड ही नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। उसकी मान्यता से इंटरनेशनली हमारी यूनिट की मंजूर है, मानी जाती है। बीच में सन 2020 के अंदर में कोविड का समय आया। उस कोविड के समय में एक बार के सभी लैब वगैरह सारे सब बंद कर दिए गए। हमने 1 महीने तक तो बंद रखा, लेकिन फिर ये विचार आया कि भाई ठीक है, अगर हम ही बंद करके बैठ जाएंगे तो जनता की सेवा कैसे होगी। तो हमने कोविड के अंदर में वापस डॉक्टरों से सलाह करके पूरे रिस्क के फैक्टर कवर करके और सेवाएं चालू करी। तो पूरे कोविड के दौरान हमारे महर्षि नमन डायग्नोस्टिक सेंटर ने पूरा सबको इलाज दिया। उसका जनता को बहुत बुरा लाभ मिला और ये मौका हमें मिला, ये हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे सभी ट्रस्टियों, डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद उनको देता हूं और ये क्रम लगन और मेहनत का इसी प्रकार चलता रहे और ये हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर और अपनी नई ऊंचाइयों पे जाता रहे। बहुत धन्यवाद। मैं घनश्याम पारीक यहाँ बनीपार में रहता हूँ और यहाँ जहाँ तक बनीपार धर्मार्थ संस्थान का सवाल है, मैं कई सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पे इलाज भी किफायती होता है और रेट्स जो है जांचों की काफी किफायती, गरीबों का अमीरों का सबका एक समान से इलाज होता है। और स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, सॉफ्ट स्पोकन स्टाफ है, कोई किसी तरह की यहाँ पे दिक्कत महसूस नहीं होती। और विशेषकर यहाँ की जो जांचें हैं वो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मान्य है। आप किसी बड़े से बड़ी हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर्स आपको यह नहीं कहेंगे कि यहाँ से आपने जांचें क्यों करवाई। बहुत ही बढ़िया और सटीक जांचें हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बजरंग लाल बजाज बनीपार धर्मार्थ संस्थान का ट्रस्टी हूँ। तो भाग्यशाली जो मेरे को सेवा करने का मौका मिलता रहा है। 1999 में अंदाज में नवंबर दिसंबर महीने में एक दफा हम लोग परसोत्तम जी अग्रवाल, मदन लाल जी शर्मा, महावीर प्रसाद जी श्राफ, हरि प्रसाद जी अग्रवाल बैठे हुए थे इस बनीपार धर्मार्थ संस्थान के अंदर में डायग्नोसिस लैब स्थापना के बारे में। इसमें काफी विचार विमर्श हुआ और हमारे को ट्रस्ट ने बहुत मंजूरी दी। उससे हम लोगों ने प्रयास किया। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग मेरे को कई व्यक्तियों का लिया। केसरीमल जी सिंगल इसमें मेरे को काफी सहयोग दिया। उन्होंने SMS हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से मिलवाया और कैसे मशीनें किस प्रकार से लगवाई जाए, इसके लिए मैं और वल्लभ जी काबरा प्रयासरत रहे। और सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर के सक्सेना और डॉक्टर गुप्ता, इनका भी सहयोग कार्य मिलता रहा। और हम बनीपार धर्मार्थ संस्थान में मशीन लगाए। मशीन परचेज के अंदर में हरि प्रसाद जी अग्रवाल ने काफी सहयोग दिया। डिजाइन वगैरह में भी उनका काफी सहयोग दिया है और हम सभी से सेवा करते आ रहे हैं। एक छोटा पौधा था वो आज बढ़कर बहुत बड़ा एक वृक्ष हो गया है और उम्मीद करता हूँ ये आगे जाके बड़ वृक्ष हो जाए और जो जन सेवा जो कर रहे हैं वो बराबर कायम। हाँ, मैं विष्णु साहू, मैं कालवाडोर मंगलम सिटी से आया हूँ और मेरे विशेष के साथ लेके आया हूँ। यहाँ पहले 8-10 साल से आ रहा हूँ। यहाँ के ऐसे मैं संतुष्ट हूँ तो मैं यहाँ वापस यहाँ पर आया, हमेशा आता रहता हूँ। मेरा नाम बसंती साहू है। मैं यहाँ आती हूँ, मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं दिखाने के लिए आई थी। यहाँ पर अच्छे कम रेटों में अच्छे यहाँ पर MRI, एक्सरे वगैरह सभी होते हैं और यहाँ स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से समझाते हैं सब। और मैं इसीलिए यहाँ पर सही मतलब अच्छा लगता है मुझे यहाँ आने को और मुझे यहाँ पर फायदा भी होता है। हर दवा वगैरह सब बढ़िया अच्छी तरह से देते हैं। ओम शांति। मैं मदन लाल शर्मा, ट्रस्टी धर्मार्थ संस्थान। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि यहाँ जो डायग्नोस्टिक सेंटर खोला गया है वो बहुत ही ऊंचे स्तर से और आज एक बहुत बड़ा नाम कर रहा है। और इसका उद्देश्य ये था कि भाई जनता को सस्ता से सस्ता टेस्ट हो और उसके हिसाब से कुछ 70-50-60% कम करके। इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ के ट्रस्टियों ने बड़ा दिल से सहयोग दिया है। यहाँ की ट्रस्टी है निस्वार्थ भाव से। मैं समझता हूँ ऐसी संस्था शायद ही कोई होगी और जयपुर में तो मुश्किल ही होगा जिसका बहुत बड़ा नाम है। और सारे ट्रस्टी मिलकर निस्वार्थ भाव से आज तक। और मैं समझता हूँ कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर को चलाना माछी का घर नहीं है, एक बिजनेस की तरह से ध्यान रख के चलाना पड़ता है, जहाँ हर साल मशीनें चेंज होती रहती हैं और इतना कंपटीशन है। और उस कंपटीशन के बावजूद आज लोगों को
एक सस्ता टेस्ट दिखा करके एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा उपकार का काम हो रहा है। बहुत बहुत सभी ट्रस्टियों को, सभी कर्मचारियों को बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। मैं डॉक्टर जेपी शर्मा पिछले 13 साल से एज ए फिजिशियन संस्थान में काम कर रहा हूँ। यहाँ के ट्रस्टीगण बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और मरीजों का पूरा ध्यान हमारे स्टाफ द्वारा रखा जाता है। हर तरह की सुविधा उनको दी जाती है और हमारा स्टाफ बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, मरीजों के हर कष्ट का निवारण करता है। जी, मेरा नाम है जोसेफ जॉर्ज। मैं पिछले 25 वर्ष से या महर्षि रेमन डायग्नोस्टिक सेंटर में सीनियर रेडियोग्राफ पद पर कार्य कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा मौका दिया। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मन से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं मुकुंद गोयल बनीपार धर्मार्थ संस्थान का ट्रस्टी हूँ। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि बनीपार धर्मार्थ संस्थान का लक्ष्य उद्देश्य पूरा यही है कि धर्म सेवा है। इसके अंदर खूब अच्छी तरह सेवा भी हुई। सब लोगों को, मरीजों को, आसपास जितने भी लोग थे वो बहुत खुश भी थे कि आसपास कोई दूसरा डायग्नोस्टिक सेंटर है नहीं, और हम लोगों की क्वालिटी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत से बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देते थे। इस तरह से इसकी स्थापना हुई। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में मैं सारे ट्रस्टीज को, पूरी कमेटी को, तो वहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं, इसके कार्यकर्ता हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये उनका एक बहुत बड़ा परिश्रम है कि 25 साल की ये धर्ममयी यात्रा, जो सेवा ही धर्म के भाव को रखते हुए सब लोगों ने इसी तरह से कार्य किया है कि सेवा ही धर्म है, उसी को लेते हुए ही एक लक्ष्य बांधा और उसी हिसाब से यात्रा करते रहे। मेरी बहुत बहुत सब शुभकामनाएं। भगवान इसको 50 साल करे, फिर 100 साल करे। हम लोग तो रहे नहीं रहे, लेकिन ये तो हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बनीपार धर्मार्थ संस्थान है जहाँ पे मैं आई हूँ। अपना चेकअप कराया है मैंने 2-3 बार पहले भी और मुझे अच्छा लगा। मेरा पहले सीटी स्कैन भी हुआ है और यहाँ काफी किफायती दरों में सभी प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। मैं इतनी संतुष्ट हूँ, अपने साथियों को भी बताया है और काफी लोगों को मैं प्रचार भी कर रही हूँ ताकि सभी को इस सुविधा का लाभ उठा सके, ताकि फ्यूचर में काफी लोग बाहर से जो टेस्ट कराते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हम यहाँ पे आए, हमें भी किसी ने बताया, तो यहाँ पे जो कराए हैं तो हमें लाभ हुआ है, हमें पैसे से भी लाभ हुआ और कैसे भी लाभ हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज माथुर है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी मास्टर्स ऑर्थोपेडिक्स से करी हुई है। मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए लगभग 16 साल हो गए। हाल ही में हमने एक लेटेस्ट QRS की मशीन लॉन्च की है, राजस्थान की जो पहली मशीन है, जो कि सेल्स और टिश्यूज को रीजनरेशन करने का काम करती है। अभी तक हमने जो पेशेंट देखे हैं, जिसमें स्लिप डिस्क के पेशेंट थे, सर्वाइकल डिस्क, लंबर डिस्क और घुटनों की तकलीफ जिन पेशेंट्स को थी, जिनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन भी सजेस्ट किया हुआ था, उन सबको हमने ट्रीट किया है और उनमें हमको बहुत अच्छे रिजल्ट को मिले हैं, जिनमें कि उनकी सर्जरी भी चल गई। मैं अनिल चौधरी लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत संस्थान में 12 साल से कार्यरत हूँ। यह मशीन अपने हार्मोन्स की है। ये 40 मिनट में रिपोर्ट जनरेट करती है। इसमें TFT, विटामिन B12, थायराइड, LH, FSH सारे पैरामीटर हार्मोन्स की इसी में लगते हैं। इसका वर्किंग बहुत स्मूथ है। मैं डॉक्टर के मोदानी एक्यूप्रेशर एवं सुजोग चिकित्सा का विशेषज्ञ हूँ। मैं पिछले 26 वर्षों से इस चिकित्सा पद्धति से लोगों का बिना दवा के इलाज कर रहा हूँ। अब तक 26 वर्षों में करीब 1 लाख से अधिक पेशेंट्स मैंने देखे हुए हैं और इस पद्धति के अंदर बिना दवा के लोगों को बहुत अच्छी और सुलभ चिकित्सा प्राप्त होती है। खास तौर से जैसा लोगों को साधारणतया ये ज्ञात रहता है कि इस चिकित्सा में जो मनुष्य के शरीर के दर्द हैं, पेन संबंधी कोई भी बीमारी हो, उनका इलाज तो तुरंत हो जाता है और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे सुजोग चिकित्सा पद्धति के अंदर हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है। पेन संबंधी बीमारियों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, थाइराइड, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बिना दवा के जो है लोगों को उनकी चिकित्सा दी जाती है और इसके अंदर 80 से 90% लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ट्रस्टी बनीपार धर्मार्थ संस्थान पिछले 40 साल से ट्रस्टी हूँ। स्टार्टिंग में ट्रस्टी बना था, उस समय हमने ये देखा कि यहाँ का मुख्य उद्देश्य हेल्थ संबंधी कार्यों में ज्यादा था। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे विचार किया कि क्यों नहीं यहाँ पे अपन एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलें और उस डायग्नोस्टिक सेंटर से लोगों को इलाज करें सस्ते भाव में। 1998-99 में बजाज अध्यक्ष बने, मैं सेक्रेटरी था, तो उस समय हमने ट्रस्ट बोर्ड में ये मामला रखा कि हम लीलाराम जी कोमर की
याददाश्ती में उनके विचार के अनुसार एक ट्रस्ट ऐसा बनाए, ट्रस्ट में अपन एक डायग्नोस्टिक सेंटर की ऐसी स्थापना करें जहां बिल्कुल रिजनेबल रेट पर जांचें की जाए। 99-2000 में हमने मशीनें खरीदना चालू किया और यहाँ डॉक्टरों के सहयोग लेके और मशीनें हमने काफी खरीद ली और टेस्ट यहाँ चालू कर दिया। स्टार्टिंग में छोटे छोटे हमारे रूम थे, उन्हीं में हमने सब मशीनों को एडजस्ट किया, एक्सरे भी आ गए, उसमें ब्लड टेस्ट सारे आ गए, सब स्टार्टिंग में चालू कर दिया। इस प्रकार वो टेस्ट चालू करते होते हमारी लैब एक बड़ी लैब बन गई। आज हम इस स्थिति से पहुंच गए और ये बराबर प्रोग्रेस कर रही है। मैं यही चाहता हूँ कि ये बराबर प्रोग्रेस करती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल है। मेरे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की प्रॉब्लम है। ये न्यूरो से संबंधित एक प्रॉब्लम है जिसमें यहाँ पे मेरे दर्द रहता था। काफ़ी डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट किया, जयपुर के ऑलमोस्ट सभी अच्छे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, बट आराम नहीं आया। लास्ट में मैं यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर राठौड़ साहब से मिला, उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया और डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से अभी मेरे को काफ़ी आराम है। मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, ट्रस्टी एवं पूर्व अध्यक्ष बनीपाल धर्मास्थान का। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इस ट्रस्ट का सेवा करने का मौका मिला। ये ट्रस्ट 1968 से चल रहा है। अगस्त 2000 में हमने यहाँ पे एक महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन स्टार्ट किया। हमारे जो इस संस्था के संचालक थे, दानदाता थे, जलाराम जी पुंगोल की एक बड़ी इच्छा थी कि जन कल्याण कार्यों के लिए यहाँ कुछ करे। इसके लिए संस्थान ने यहाँ पे महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर का चालू किया। इस संस्थान में आज पैथोलॉजिकल टेस्ट से लेके MRI तक के टेस्ट होते हैं, जो हमारे कॉस्ट प्राइस या SMS सरकारी दरों के साथ चल रहे हैं और लेटेस्ट मशीनें यहाँ है। मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, संस्थान के इस सेंटर की मशीनें खरीदने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, संस्थान की लेबोरेटरी वगैरह के रिजेंट्स खरीदने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी हार्दिक इच्छा है, प्रार्थना है कि ये छोटा सा वृक्ष आज वट वृक्ष बन के बने और शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर अरुण जोशी है। मैं यहाँ कंसल्टेंट होम्योपैथ हूँ और पिछले 25 वर्ष से भी ज्यादा यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एडवांस्ड होम्योपैथिक सेंटर चलता है और इसमें हम लोग बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे स्किन डिजीज में सोराइसिस है, एक्जिमास है और इसके साथ साथ अन्य एलर्जीज जो हैं उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे होम्योपैथिक तरीके से किया जाता है, बीमारी का जिसको कहते हैं जड़ से इलाज करना। और संस्थान में बहुत सारी सुविधाएं हैं, पेशेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, और जांचों की सुविधाएं भी यहीं की यहीं उपलब्ध है और यहाँ एक उच्च स्तरीय ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलता है। हाँ जी, मैं आई डॉक्टर साहब से, हमारे को किसी ने बताया, हमारे मोहल्ले में 3-4 आदमी इलाज करा के गए हैं और मेरे पैरों का दर्द मिट नहीं रहे। तो हम इनसे पूछते यहाँ आए तो मेरे बच्चे के भी फायदा है और हम बाकी इनकी बहुत अच्छी तारीफ सुन रहे हैं। लेकिन हमारे को 150 रुपए में बहुत अच्छा इलाज करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू जोशी, नेचुरोपैथ संस्थान में पिछले 17 सालों से यहाँ सेवाएं दे रहे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, वेट लॉस के लिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टीम बाथ, स्पाइन थेरेपी, स्पाइन बाथ और मिट्टी पट्टी, ये सारी सेवा देते हैं इलाज, जिनसे कि सब लोगों को बहुत बेनिफिट होता है और ठीक होकर जाते हैं। मैं डॉक्टर विश्वास गुप्ता, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, बनीपाल धर्मार्थ संस्थान में 30 साल से नेत्र संबंधी रोगों की सेवाएं दे रहा हूं। मैं डॉक्टर नवनीत कोठारी, MBBS MS, रिटायर्ड जनरल सर्जन फ्रॉम दी SMS हॉस्पिटल। मैं SMS से रिटायर होने के बाद संस्थान में अपनी सेवाएं पिछले 10 साल से सुचारू रूप से दे रहा हूँ। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कम शुल्क में सभी मरीजों का इलाज होता है। इसके अलावा बहुत ही कम शुल्क में ऑपरेशन यहाँ किए जाते हैं और कभी कभी जब कैंप लगता है निःशुल्क, तो यहाँ बहुत ही किफायत से दवाइयाँ भी दी जाती हैं और जांचें भी की जाती हैं। यहाँ मुझे इलाज करके बहुत एक आत्मिक शांति मिलती है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को आप बहुत ही कम शुल्क में एक उपचार उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं डॉक्टर सुषमा लाला, MD पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ कार्यरत हूँ। काफी सालों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ और यहाँ पर सेवाएं देके मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। यहाँ पर कम इनकम वाले या गरीब तबके के लोग और बेरोजगार काफी आते हैं, तो इनकी इलाज करके मुझे बहुत मन को संतुष्टि मिलती है और फ्री कैंप्स भी बीच बीच में आयोजित होती हैं। मैं डॉक्टर तपेश्वर, मैं महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर
सेंटर में 10 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ पे हम सोनोग्राफी, सिटी, एक्सरे, मेमोग्राफी कवर करते हैं। सोनोग्राफी में 3D, कलर डॉपलर और रूटीन सारी स्पेशल सोनोग्राफी हम करते हैं, मरीजों को सेवा प्रदान करते हैं। मैं वीरेंद्र परवाल, वर्तमान मंत्री बनीपार्क धर्मार्थ संस्थान, जिसका कि उद्देश्य सेवा ही धर्म है, इसके अंतर्गत महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस सिल्वर जुबली फंक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस सेंटर की जो शुरुआत 11 अगस्त सन 2000 को करीब 20 लाख रुपए की लागत से इसकी शुरुआत की गई और वर्तमान में बहुत सारी मशीनें समय समय पर इसमें जोड़ी गई, जिससे कि इस सेंटर की सुविधाओं को काफी विस्तार दिया गया। इस सेंटर पर पैथोलॉजी टेस्ट में विभिन्न प्रकार की जांचें, जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी व अन्य सभी प्रकार की जांचें बहुत ही न्यूनतम दरों पर की जा रही हैं। रेडियोलॉजी सेक्शन में भी हमारे सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे, सोनोग्राफी, ECG, EEG, मेमोग्राफी आदि सभी प्रकार की जांचें इस सेंटर पर उपलब्ध हैं। इस सेंटर पर हमारे पास न केवल फुल टाइम पैथोलॉजिस्ट एवं रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध रहते हैं, बल्कि एक क्वालिफाइड टेक्नीशियंस की पूरी टीम, जिसमें करीब करीब 20 से ज्यादा टेक्नीशियन हैं, जो कि यहाँ पे हर समय अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक डॉक्टर्स का OPD भी हम लोग चलाते हैं, जिसमें करीब 20 डॉक्टर्स अपनी विभिन्न प्रकार की सेवाएं यहाँ पे मरीजों को दे रहे हैं, जिसमें फिजिशियन, सर्जन, ENT, आई, डेंटिस्ट, गायनी, पीडियाट्रिशियन आदि सभी प्रकार के ब्रांच में ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा इस सेंटर पर एक बहुत ही आधुनिकतम फिजियोथेरेपी सेंटर भी चलाया जा रहा है, जिसमें न केवल जयपुर से बल्कि जयपुर के बाहर से भी कई सारे पेशेंट्स आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। इस सेंटर पर वर्तमान में एक बहुत ही उन्नत तकनीक की QRST मशीन स्थापित की गई है, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित, घुटने की गद्दी से संबंधित, सर्वाइकल से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, उसका सफलतापूर्वक इलाज बिना सर्जरी के किया जा रहा है। इसके अलावा इस सेंटर पर नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी की भी सेवाएं दी जा रही हैं। कांसा थेरेपी, जिससे कि वेरिकोज वेन के पेशेंट्स को काफी लाभ हो रहा है, उसकी सुविधा भी इस सेंटर पर दी जा रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि यह जो लैब है वह केवल NABL यानी कि नेशनल एक्रेडिशन ही नहीं है, बल्कि इस लैब का इंटरनेशनल एक्रेडिशन भी हमको मिल चुका है। और ये संभव इसी वजह से हुआ है कि हम लोग गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हैं, और यही कारण है कि अनवरत 25 साल से यह लैब जन सेवा का कार्य कर रही है। इसके साथ समय समय पर मेडिकल कैंप्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि 400 के करीब जो मरीज हैं वो न केवल परामर्श लेते हैं डॉक्टर से, बल्कि उनको निशुल्क मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है और टेस्ट में भी विशेष छूट दी जाती है। इसी प्रकार ब्लड कैंप का भी समय समय पर आयोजन यहाँ पे किया जाता है। मैं ये भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हम समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल डिस्काउंट भी समय समय पर हमारी जांचों में देते हैं, जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स को भी डिस्काउंट, बच्चों को डिस्काउंट, कैंसर पेशेंट्स के लिए डिस्काउंट, और रविवार को तो मुख्यतः हम डिस्काउंट स्कीम चलाते ही हैं। जबकि हमारी दरें बहुत ही न्यूनतम दरें हैं। ट्रस्ट की कैटेगरी में यह लैब एकमात्र एक ऐसी लैब है जिसको कि NABL का एक्रेडिशन मिला है, जिसको कि ILAC जो कि एक इंटरनेशनल मान्यता है, वो भी हमको प्राप्त हुई है। संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए
हम समय समय पर कई प्रकार के प्रोग्राम्स भी करते हैं, जो कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, होली, दिवाली व अन्य उपलक्ष्य पर हम इस प्रकार के प्रोग्राम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। इसके अलावा इस सेंटर में हम लोगों ने होम कलेक्शन की भी सुविधा काफी विकसित करी है, जिसमें कोई भी मरीज अपना सैंपल अपने घर से देना चाहे तो वो पहले फोन करके बुकिंग करा सकता है और बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर ये होम कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में सुविधाओं को विस्तार करते हुए हमने 2D इको और CTMT की जांच भी प्रारंभ कर दी है, जो कि एक प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की निगरानी व देखरेख में यह जांच की जाती है। हमारी संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हमने ड्रेस कोड भी निर्धारित कर रखा है। यहाँ पे साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और सभी टेस्ट की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए समय समय पर हम सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। बाहर की संस्थाओं के डॉक्टर्स भी यहाँ पे आकर विजिट करते हैं और हमारी सारे टेस्ट की प्रक्रिया को देखते हैं, ताकि कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार की चूक न हो, इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। आज इस सेंटर के जब 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम सिल्वर जुबली का ये जो फंक्शन मना रहे हैं, इसके लिए हमारे को जो सहयोग हमारे सारे ट्रस्टियों से मिले, हमारे डॉक्टरों का जो हमको सहयोग मिला, हमारे टेक्नीशियन स्टाफ का जो हमको सहयोग मिला, उसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार और आभारी हूँ। जिस तरीके से हमने इस सेंटर पर अभी तक विकास किया है, प्रगति की है, मैं ये सोचता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम इस सेंटर की प्रगति को 4 गुना और बढ़ा सके, ताकि जन सेवा का यह कार्य अनवरत रूप से चलता रहे और सभी वर्गों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।